वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनेंशियल मार्केट के पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट के कंसेप्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में जाना था। आज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट्स, मनी मार्केट के बारे में जानेंगे और उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। मनी मार्केट क्या होता है और मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग होती है वे हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के दो क्लासिफिकेशन हैं, दो पार्ट में बांटा गया है फाइनेंशियल मार्केट। एक होता है कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म मार्केट भी बोलते हैं। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है जबकि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट को सेबी गवर्न करता है लेकिन मनी मार्केट को आरबीआई गवर्न करता है, आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है वह 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होता है और मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड होता है वह 1 ईयर से कम के लिए होता है। अब कैपिटल मार्केट्स जो होते हैं उसको दो पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जिसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को बेचा जाता है और सेकेंडरी मार्केट ऑलरेडी बिके हुए सिक्योरिटी को डिफरेंट इन्वेस्टर आपस में खरीदते बेचते हैं, जिस मार्केट में उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह मनी मार्केट है। तो मनी मार्केट के बारे में हम लोग जानेंगे। मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट नाम से ही पता है कि ऐसा मार्केट जो नियर मनी में ट्रेडिंग करता है और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होता है। द मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विच डील इन मॉनेटरी एसेट हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। मतलब 1 ईयर तक ही हो सकता है। इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग होता है उसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर होती है, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होता है। These assets are close substitute of money। जो इसमें जिस एसेट्स का ट्रेडिंग होता है वह मनी का सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, इसीलिए इस मार्केट को मनी मार्केट कहा जाता है। इट इज़ मार्केट वेयर लो रिस्क, ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे रिस्क कम है। अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आर हाईली लिक्विड आर इशूड एंड एक्टिविटली ट्रेडेड एवरी डे। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कम रिस्क वाले अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डेब्ट, तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसके रिस्क कम होते हैं, दूसरे अनसिक्योर्ड होते हैं और शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। उसी को इशू किया जाता है और उसी की ट्रेडिंग होती है एवरी डे, हर दिन ट्रेडिंग होती है। इट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन। पहले ही बता दिए फाइनेंशियल मार्केट का कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता है, बट इज एन एक्टिवली कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन एंड थ्रू द इंटरनेट। टेलीफोन पे होता है, इंटरनेट पे होता है। इट एनेबल द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, यह हेल्प करता है शॉर्ट टर्म फंड को रेज करने में। फॉर मीटिंग द टेम्प्रोरी शॉर्टेज ऑफ कैश, टेम्प्रोरी शॉर्टेज ऑफ कैश को दूर करने में हेल्प करता है। किसी बिजनेसमैन को अगर कैश का टेम्प्रोरी शॉर्टेज हुआ है तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से वह उस अपने शॉर्टेज को पूरा कर लेता है। उसके लिए वो कैपिटल मार्केट में नहीं जाता है, शेयर इशू करने नहीं जाता है। एंड ऑब्लिगेशन एंड द टेम्प्रोरी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस फंड ऑफ अर्निंग रिटर्न्स, फॉर अर्निंग रिटर्न्स, रिटर्न अर्न करने के लिए एक्सेस फंड का टेम्प्रोरी डिप्लॉयमेंट को ही टेम्प्रोरी डिप्लॉयमेंट ऑफ कैश ही इसमें किया जाता है। द मेजर पार्टिसिपेंट्स, मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है, प्लेयर्स कौन है, कौन इसमें पार्टिसिपेंट्स करते हैं। तो इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉरपोरेट हाउस, बड़ी कंपनियां एंड म्यूचुअल फंड्स। ये सारे जो हैं मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड हाउस, ये सारे जो हैं मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब बायर एंड सेलर हैं।
नेक्स्ट, मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग की जाती है, मतलब मनी मार्केट के अंदर किस किस इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग की जाती है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल की ट्रेडिंग होती है, कमर्शियल बिल की होती है, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक और यहाँ एग्जाम्पल म्यूनिसिपल नोट्स दिया है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, कॉल मनी एंड कमर्शियल पेपर्स। तो एक एक करके हम सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेजरी बिल से। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। खजाना किसका होता है? सरकार का होता है। तो सरकार को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो अपने खजाने से पैसा नहीं ले करके अपने खजाने को दिखा करके कि हाँ ये मेरा खजाना है और मैं इसके बदले में आपसे उधार ले रहा हूँ, और बिल इशू करती है। नहीं है, करवाती है। किससे करवाती है? आरबीआई से करवाती है, क्योंकि आरबीआई जो है सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। तो आरबीआई से या किसी भी कंट्री के जो रिजर्व बैंक होगा उससे उस कंट्री का गवर्नमेंट इशू करवाती है, उसी को हम लोग ट्रेजरी बिल बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्पेसिमेन दिया हुआ है ट्रेजरी बिल का। ये ट्रेजरी बिल जो है अपने कंट्री का नहीं है, किसी और कंट्री का है। तो ट्रेजरी बिल ऐसा ही होता है। ट्रेजरी बिल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, कम समय के लिए उधार लेने के लिए, बाय द गवर्नमेंट। ये उधारी कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट को भी कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और कम समय के लिए ज़रूरत पड़ रही है। मान लो 1-2 महीने के बाद उसके पास पैसा आ जाएगा या 1 साल के अंदर उसके पास पैसा आ जाएगा, अभी नहीं है पैसा, तो टेम्पोररी शॉर्टेज के लिए वो एक बिल इशू करती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजरी बिल ऑफ इंडिया, मैच्योरिंग लेस देन 1 ईयर। दे आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं? क्योंकि ये डिस्काउंट में इशू होती है और फेस वैल्यू पे इसको मैच्योरिटी किया जाता है। जैसे ट्रेजरी बिल में जो भी अमाउंट लिखा होगा, ट्रेजरी बिल में जो भी अमाउंट लिखा होगा, जो भी ट्रेजरी बिल को खरीदेगा एक फिक्स पीरियड के बाद वही अमाउंट उसको मिलेगा। लेकिन ट्रेजरी बिल को कम रेट में डिस्काउंटेड रेट में उसे मिल जाएगा, परचेज कर सकता है वो। जैसे ट्रेजरी बिल पे अगर 10 लाख लिखा हुआ है, ट्रेजरी बिल पे अगर 10 लाख लिखा हुआ है और 9.5 लाख में वो अवेलेबल है बायर को, तो अगर अगर आप 9.5 लाख में उसको ख़रीद लिए तो 1 साल के अंदर आप उसको जब गवर्नमेंट को वापस करेंगे ट्रेजरी बिल, तो आपको गवर्नमेंट कितना देगी? 10 लाख देगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको 50,000 इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट का रेट नहीं है लेकिन फिर भी 50,000 इंटरेस्ट मिल गया। तो ये इसमें कोई इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिया है। परसेंटेज, इंटरेस्ट के परसेंटेज को कूपन बोलते हैं और कूपन रेट बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई परसेंटेज नहीं दिया इसलिए इसको जीरो कूपन रेट बोलते हैं। तो इस तरह के जो बिल होते हैं उसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। इशूड बाय द आरबीआई। कौन इसको इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। किसके तरफ से इशू करता है? ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इशू करता है टू मीट्स इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड को पूरा करने के लिए होता है। और इसका नाम ट्रेजरी बिल इसलिए है क्योंकि ये ट्रेजरी गवर्नमेंट के खजाने को सिक्योर, गवर्नमेंट के खजाने को एज अ सिक्योरिटी मान करके इसको इश्यू किया जाता है। अगर सरकार पैसा वापस नहीं कर पाएगी तो अपना खुद का खजाना सरकार बेच करके जो भी इसके बायर हैं उनको पैसा वापस करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ऐसा कभी कंडीशन ही नहीं आता है कि सरकार को अपना खजाना बेचना पड़े। ट्रेजरी बिल आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। जिस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसी तरह ट्रेजरी बिल भी होता है। इसको प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। दे आर हाईली लिक्विड एंड हैव एज्यूम्ड यील्ड एंड नेगोशिएबल रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं, पेमेंट नहीं हो पाता है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है।
क्योंकि गवर्नमेंट का ट्रेजरी के ऊपर दिया गया है, इसलिए गवर्नमेंट पैसा देगी आपको। दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन देयर फेस वैल्यू। इशू कम प्राइस पे होता है लेकिन रीपेड पार पे होता है, जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उस रेट पे आपको वापस मिलेगा पैसा। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच द ट्रेजरी बिल आर इशूड एंड द रिडम्पशन वैल्यू इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन देम एंड कॉल्ड डिस्काउंट। जैसे यहाँ मैंने बताया कि 10 लाख का बिल है लेकिन आपको 9.5 लाख में मिल गया, तो 50,000 रुपया आपको फ़ायदा होगा जब आपको पैसा वापस मिलेगा। तो 50,000 रुपया को इंटरेस्ट नहीं बोल के उसको डिस्काउंट बोला जाता है। ट्रेजरी बिल आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन मल्टीपल देयर ऑफ। मतलब ट्रेजरी बिल जो होता है वह 25,000 रुपया कम से कम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो 30,000 नहीं कर सकते हैं, फिर 50,000 करना पड़ेगा, फिर 75, फिर 1 लाख, फिर 1,25,000, फिर 1,50,000, मतलब मल्टीपल ऑफ 25,000 होगा। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा मल्टीपल ऑफ 25,000 होगा। एग्जाम्पल, सपोज एन investor purchased 91 days treasury bill with a face value of 1 लाख for rupees 96,000। 96,000 में उसने 1 लाख का टी बिल खरीद लिया। By holding the bill until the maturity date, the investor received 1 लाख। मैच्योरिटी में उसे 1 लाख मिल गया, तो द डिफरेंस ऑफ रुपीज़ 4,000 बिटवीन द प्रोसीड्स रिसीव्ड एट द मैच्योरिटी एंड द अमाउंट पेड टू परचेज द बिल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम। अब जो 4,000 रुपया का जो फ़ायदा दिख रहा है, यही उसको वो अब इसको डिस्काउंट बोलो या इंटरेस्ट बोलो, यही उसके लिए फ़ायदा है जो इस बिल को खरीदता है। इस बिल को कोई भी खरीद सकता है लेकिन इशू सिर्फ आरबीआई ही कर सकता है। कमर्शियल पेपर्स, अगला जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वह है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर का भी मनी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। कमर्शियल पेपर भी टी बिल की तरह ही है। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, नेगोशिएबल भी है, मतलब इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं सब नेगोशिएबल है, एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विथ अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। इसको एंडोर्स करके किसी और को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और एक फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड मैच्योरिटी के बाद पेमेंट मिल जाता है। इट इज़ इशूड, कौन इशू करता है कमर्शियल पेपर? लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी, बहुत बड़ी और जो जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, गुडविल है मार्केट में, वही इशू करती है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होता है। छोटी कंपनियां इशू करेंगी तो कोई खरीदेगा नहीं। टू रेज शॉर्ट टर्म फंड एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट, मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट पे इसको इशू करती है। लेकिन जिनको इन कंपनियों में विश्वास है वह कमर्शियल पेपर खरीदते हैं और उस कंपनियों को पैसा देते हैं। इट इज़ यूजली अ मैच्योरिटी पीरियड 15 days to 1 year। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है 15 दिन से 1 ईयर तक हो सकता है। द इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर इज अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग, बैंक से उधार लेने का एक अल्टरनेटिव है। बैंक से उधार लेने का लेंदी प्रोसेस है, हमें तुरंत पैसे की ज़रूरत है, तुरंत हम कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। यह एक प्रोमिसरी नोट की तरह है लेकिन अनसिक्योर्ड है, जो कंपनी रेपुटेड है वही इशू कर सकती है। फॉर लार्ज कंपनी दैट आर जनरली कंसिडर टू बी फाइनेंशियली स्ट्रांग, ये वे कंपनी इशू करती है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बड़ी कंपनियां हैं। इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट, इसको भी टी बिल की तरह ही डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और लेकिन रेडीमेबल एट पार होता है। द ओरिजिनल पर्पज ऑफ कमर्शियल पेपर वाज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। कंपनी को सीजनल नीड्स के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है अचानक से, और कम समय के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वह कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्पज सच एज ब्रिज फाइनेंसिंग, कंपनी इसको ब्रिज फाइनेंसिंग के रूप में यूज करती है, मतलब ऐसी फाइनेंसिंग जो शॉर्ट टर्म के लिए है, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल, सपोज अ कंपनी नीड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बाई सम मशीनरी, मान लेते हैं कंपनी को मशीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अब कंपनी कैपिटल मार्केट से शेयर इशू करके वो मशीन खरीदना चाहती है, लेकिन शेयर इशू करेंगे तो कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी होगा, तो अब उस फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? वो तो पहले ही होगा ना, शेयर इशू करने से पहले ही होगा। तो फंड रेज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट को कंपनी क्या करेगी? कमर्शियल पेपर यूज सेल करके
और उसके पैसे से फ्लोटेशन कॉस्ट पेमेंट कर देगी। दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग, इसको हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। कॉल मनी, कॉल मनी किसको बोलते हैं? कॉल पे पैसा मंगाना। कॉल मनी ज़्यादा करके बैंक ज़्यादा करके नहीं, बैंक ही यूज करते हैं कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेएबल ऑन डिमांड। इस शॉर्ट टर्म फाइनेंस है और जब आप डिमांड करते हैं, कॉल करते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है विथ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे टू 15 डे। इसका मैच्योरिटी जो होता है 1 डे से 15 डेज के बीच होता है। यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक बैंक है, बोगाईगांव का एग्जांपल देते हैं, मान ले एक एसबीआई है और एक यूबीआई है। तो एसबीआई यूबीआई ऐसा मान के चलती है कि उसके यहाँ हर दिन 50 लाख रुपया जमा होगा। मान लेते हैं वो ऑन एन एवरेज उसने माना है कि उसके यहाँ हर दिन 50 लाख रुपया डिपॉजिट्स होता है उसके डिफरेंट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में, और हर दिन 10 लाख रुपया विड्रॉ होता है। तो उसके पास एक ऑन एन एवरेज 40 लाख रुपीज़ हमेशा उसके पास बैलेंस रहेगा, ऐसा वो मान के चलती है। अब कभी उल्टा भी हो सकता है। डिपॉजिट्स ये तो ऑन एन एवरेज है कि 40 लाख हमेशा उसके पास रहेगा, लेकिन कभी उल्टा हो सकता है कि 10 लाख डिपॉजिट हुआ, कभी इस तरह हो गया, लेकिन विड्रॉ का डिमांड 50 लाख का आ गया, तो अब उसके पास शॉर्टेज हो गया पैसे का। तो पैसे का शॉर्टेज हो गया तो बैंक थोड़ी बोलेगी अपने कस्टमर को कि मेरे पास पैसा ही नहीं है आपको देने के लिए। फिर बैंक क्या करेगी? बैंक अपने जो भी नेबरिंग बैंक होंगी, आसपास के जो बैंक होंगे, उनको कॉल करेगी कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए 2 दिन, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप 40 लाख रुपीज़ हमें दे दीजिए। ठीक है, तो ओवर द कॉल करके और पैसा मांगेगी, इसी को हम लोग कॉल मनी बोलते हैं। तो जो बैंक उसको देगी वह फ्री में नहीं देगी, उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो उसको, उस इंटरेस्ट को हम लोग कॉल रेट बोलते हैं। वह इंटरेस्ट रेट जो होता है पर आवर चेंज होते रहता है, और ये इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई डिसाइड करती है। तो कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस नॉन एज कैश रिजर्व रेशियो, इसको CRR हम लोग बोलते हैं, आप लोग इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। The RBI changes the cash reserve ratio from time to time, which in turn affect the amount of fund available to the given as a loan by the commercial bank. अब RBI हमेशा CRR का रेट चेंज करती रहती है, अब उसके कारण कंपनी, बैंक को थोड़ा इफेक्ट होता है लोन देने में, पैसे का शॉर्टेज हो जाता है, या कोई और दूसरा रीजन भी हो सकता है। कॉल मनी इज मेथड बाय विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन द CRR। CRR को मेंटेन करने के लिए बैंक बोरो करती है किसी दूसरे बैंक से। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन इज नोन एज द कॉल रेट। इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल रेट बोलते हैं, और यह इंटरेस्ट रेट आरबीआई फिक्स करती है। आरबीआई के वेबसाइट पे यह इंटरेस्ट रेट शो होता है, क्या इंटरेस्ट रेट है। इट इज़ हाईली वोलेटाइल रेट होता है एट दैट वेराइज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स इवन फ्रॉम आवर टू आवर। और ये रेट जो होती है बदलती रहती है, डिमांड के और सप्लाई के ऊपर इसका रेट फिक्सेशन होता है, रेट चेंज होती रहती है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द कॉल रेट एंड ओवर अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। दूसरे शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कॉल रेट में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर दूसरे शॉर्ट टर्म मनी मार्केट रेट का डिमांड अगर ज़्यादा है तो कॉल रेट कम हो जाएगा, दूसरे का डिमांड अगर कम है, कॉल मनी का डिमांड ज़्यादा है, तो कॉल रेट बढ़ जाएगा। Such as certificate of deposit and commercial paper. A rise in call money rates make other sources of finance, that is commercial paper, certificate of deposit, cheaper in comparison for bank raise fund from these sources. जैसे कॉल मनी महंगा होता है, कॉल मनी का रेट, कॉल रेट महंगा होता है, दूसरे सोर्सेस सस्ते हो जाते हैं, और जब दूसरे सोर्सेस महंगे होते हैं तो कॉल रेट सस्ता हो जाता है, दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो बियरर फॉर्म में होता है, जो कमर्शियल बैंक इशू करती है
या डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक इशू करती है। दे कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल, कॉरपोरेट एंड कंपनी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। अब कंपनी के पास, बैंक के पास पैसा नहीं है लेकिन लोग लोन लेना चाहते हैं बैंक, तो बैंक पैसा तो दे नहीं पाएगी, बैंक उसके बदले में एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है। वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है नेगोशिएबल होता है और वो आसानी से मार्केट में घूम सकता है, तो वही दे करके लोन एज अ लोन देती है, उसी को हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए ज़्यादा अमाउंट मोबिलाइज करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल आप लोग को पता है, क्लास 11 में आप लोग पढ़े हैं। कमर्शियल बिल जो है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग पढ़ते हैं वही है। इट इज़ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर द फाइनेंस ऑफ क्रेडिट सेल फॉर्म, फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ द फॉर्म। मतलब कोई भी कंपनी क्रेडिट सेल करती है और उसके बदले में जो उसको पैसा कभी कभी नहीं मिल पाता है और बिल मिल जाता है, वही कमर्शियल बिल है या ट्रेड बिल जिसको हम लोग बोलते हैं। When goods are sold on credit, the buyer become liable to make payment. The seller could wait till the specific date or make use of bill of exchange. सेलर जो है बहुत दिन तक पैसे का इंतजार नहीं करना चाहता है, उसके बदले वो बिल ऑफ एक्सचेंज का डिमांड करता है। द सेलर, जिसको ड्रॉर हम लोग बोलते हैं, ऑफ द गुड्स ड्रॉ द बिल एंड द बायर एक्सेप्ट कर लेता है उसको। ऑन बीइंग एक्सेप्टेड बिल मार्केटेबल हो जाता है, उसी को ट्रेड बिल हम लोग बोलते हैं। दिस बिल कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक, इस बिल को हम लोग बैंक में डिस्काउंटिंग भी करा सकते हैं। इफ़ द सेलर नीड फंड बिफोर द बिल्स मैच्योर, मैच्योरिटी से पहले अगर पैसा चाहिए होता है तो इसी ट्रेड बिल को अगर बैंक इशू करती है, कमर्शियल बैंक इशू करती है, तो उसको कमर्शियल बिल बोलते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा मनी मार्केट और उसका इंस्ट्रूमेंट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।